ठीक है, रिकॉर्डिंग हमारी शुरू हो गई, तो दोबारा से करते हैं। ये जो हम दोनों की रक्षा हो, या हम दोनों एक दूसरे की भी रक्षा करें, ठीक है। अवतु, रक्षा करने के लिए जो ओम शब्द, ओम का भी हम अर्थ लेते हैं रक्षा करने वाला, वो भी इसी धातु से बना, और अवतु भी उसी से ही बना है। सह नौ भुनक्तु, हम दोनों साथ साथ क्या करें, उपभोग करें, उसका प्रयोग करो। भुनक्तु, जो हमने सीखा उसका जीवन में हम उपयोग भी करें, प्रयोग भी करें। भुनक्तु का वैसे होता है खाना, हम खाएं उस चीज को। तो अब विद्या को या जो शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं, वो तो हम खाएंगे क्या, मतलब उसका हम जीवन में प्रयोग करें, जो जो हम सीखेंगे उसका हम जीवन में अपने अपनाएं। सह वीर्यम करवा वही, हम आपस में मिलजुल कर हमारे में इसका प्रकाश हो। वीर्य मतलब पराक्रम बढ़े। जो भी हमारे बहुत तरह के पराक्रम होते हैं, शारीरिक भी, मानसिक भी, आत्मिक भी। तो हम जो विद्या ग्रहण करते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, उससे हमारा मानसिक बल बढ़ता है। तो वो हमारा वीर्य बढ़े, वो बल बढ़े, पराक्रम बढ़े मन का। आपको पता है कि संसार में बहुत से लोग शक्ति, शारीरिक शक्ति होते हुए भी अगर मानसिक बल नहीं होता तो कमजोर पड़ जाते हैं। थोड़ी सी भी परेशानी आती है जीवन में तो क्या हो जाता है, कभी डिप्रेशन में चले जाएंगे, कभी निराश हो जाएंगे, आगे काम छोड़ देंगे, आगे बढ़ना छोड़ देते हैं। तो मानसिक बल की भी बहुत जरूरत होती है। तो क्या आ गया, वीर्यम करवा वही, हमारा वो मानसिक बल इकट्ठा हम वीर्य को करें, अर्थात हमारा मानसिक बल बढ़े। फिर तेजस्वी न अवधीतम अस्तु, जिसको हमने 2 बार बोला था, क्योंकि ये शब्द बड़ा है, इकट्ठा जोड़कर अगर हम बोलते हैं तो बड़ा शब्द है। तो उसको हम तोड़ तोड़ कर हमने बोला, तेजस्वी नौ अवधीतम अस्तु। तो अवधीतम मतलब जो हमने ग्रहण किया, जो हमने पढ़ा, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, वो तेजस्वी नौ, तेजस्वी हो वो, अर्थात उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़े। देखो, आपके घर में जो बच्चे आए, शिविर में आए, आप में से जो भी शिविर में गए, तो क्या उसका प्रभाव रहा? आप जब घर में गए तो उसका कुछ असर हुआ? घर में लगा लोगों को कि भाई हमारे बच्चे वहां से शिविर से आए हैं, या हम शिविर से होके आए हैं, तो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आया है क्या? हम घर में, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया, हमारी दिनचर्या में परिवर्तन आया या नहीं? तो अगर आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो अब से हमने सतर्क होना है कि तेजस्वी न अवधीतम वस्तु, हमारा जो पड़ा हुआ है वो तेजस्वी। तेजस्विता का क्या मतलब होता है? प्रकाश। जो प्रकाश होता है सब जगह फैलता है ना, उसका प्रभाव दूसरी जगह पर भी पड़ता है। तो हमने भी जो पढ़ा उससे दूसरे को भी पता चले, सचमुच ये व्यक्ति कुछ सीख के आया है, इसके जीवन में कुछ परिवर्तन आया है। जब भी महान पुरुष होते हैं, हम उनके पास जाते हैं तो हमारे पर उनका प्रभाव पड़ता है ना। ये पढ़े लिखे हैं, इनका जीवन उच्च है, और हम उनसे आशीर्वाद भी मांगते हैं, उनसे हमें भी कुछ ज्ञान दीजिए, कुछ हमारी परेशानियां होती है तो हम उनसे सीखते हैं। तो वही चीज यहाँ पर है, हमारे में भी वो चीज तेजस्विता आएगी, वो उस ज्ञान का प्रकाश बनेगा, तो हम भी दूसरे पर प्रभाव डाल पाते हैं। तो माँ विद्विषा वही, आखिरी प्रार्थना है कि हम आपस में एक दूसरे से द्वेष ना करें। कई बार आपको पता है कि जो शिक्षक होते हैं स्कूल में, टीचर्स, वो भी स्टूडेंट से द्वेष करने लगते हैं, उनसे जेलसी होती है। बहुत बार बेचारे बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, और कुछ बच्चे अपने टीचर्स से भी द्वेष से करने लगते हैं, उनसे प्रेम की भावना नहीं रहती। ये टीचर अच्छा नहीं है, उसने एक बार डांट दिया तो उसके बाद वो परेशान हो जाते हैं, तो उसने डांटा क्यों? अगर हमने गलती किया तो वो डांटेंगे। तो इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रार्थना इसमें की हमारी रक्षा हो, जो सीखे हम वो उसको हमारा बल पराक्रम बढ़े, हम एक दूसरे जो सीखे उसका प्रभाव दूसरे पर हो, आपस में हम द्वेष ना करें, तो और जीवन में हम धारण कर पाए और हमारा मानसिक बल बढ़े। ये हमारी इस मंत्र से प्रार्थना है। तो ठीक है, हमारे इस लेसन के लिए प्रार्थना अप्रोप्रिएट है बच्चों। ये जो ये प्रार्थनाएं हैं जो इस मंत्र में की गई, वो हमारे इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ठीक है, उचित है ना?
तो इसलिए इस मंत्र से का पाठ किया जाता है जब भी हम कोई आसन लेते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इनमें से कौन कौन लोग आए थे शिविर में? हाँ जी, रुभांशी जी आई थी, बस खाली। अच्छा, ये पायल जी, तो एक एक बार अपने दर्शन करवा दीजिए तो। बिछड़े हुए साथी मिलते हैं तो अच्छा लगता है ना। आपका क्या नाम है? रीना जी की बेटी का? आपका क्या नाम है? निशा। 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 अच्छा, हाँ। चलो, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो आपको समझ में आया जो मैंने अभी बताया था? समझ में आ गया? नहीं तो मम्मा से पूछ लेना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आया। हाँ थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। अच्छा, तो हमारी ये जो कक्षा आज शुरू हो रही है, इसमें हमने वैसे तो बहुत सारे बच्चों का ऐड किया हुआ है, पर इसमें थोड़े से ही लोग आए हैं। कोई बात नहीं, जितने भी होंगे हम उनके साथ ही बातचीत करेंगे। तो इसकी आवश्यकता क्या है? इस क्लास की क्या जरूरत है कुछ? जी वांशी जी, नमस्ते। तो क्या आवश्यकता है इस कक्षा की? आपको लगता है कुछ ज्यादा जरूरत, हमें कुछ और सीखना चाहिए अपने जीवन में? तो जवाब देगा इसका? हम यहाँ पर इस कक्षा में कुछ अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए हमने नाम रखा इसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट समूह ग्रुप। कौन सा ग्रुप? हमारा व्यक्तित्व निर्माण, हिंदी में बोलेंगे व्यक्तित्व निर्माण, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंग्लिश में। तो हमने अभी जो शिविर में कुछ बातें की थी उससे इसका कुछ रिलेशन है? हेलो भांशी जी, हमने शिविर में जो सीखा था कैंप में, उससे इसका इस नाम का कुछ ताल्लुक है, कुछ संबंध है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जी माता जी, आई गेस मुझे एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं है, बट शिविर का जो नाम दिया गया था उसमें शारीरिक वर्ड भी था एंड संस्कार वर्ड ठीक भी था, राइट? है, मैं पर्टिकुलरली अपनी क्लास के लिए पूछ रही हूँ। जो मैंने बौद्धिक दिया, उसका और इसका इस नाम का कुछ संबंध है? आई गेस यस, बिकॉज आपने जो आत्मा के गुणों की बात की थी, दैट ऑल मतलब वो सब जो है वो एक तरह से अगर हम में वो गुण हैं तभी वो हमारी पर्सनालिटी में झलकेंगे, तभी वो दिखेंगे। तो आई चलो, गेस यस। ठीक है। तो पर्सनैलिटी जो शब्द बना, पर्सन से बना है ना, और व्यक्तित्व निर्माण करते हैं तो वो भी व्यक्ति से बना। पर्सन और व्यक्ति इज द सेम थिंग। तो उनको हम कैसे, इससे जो हमने सीखा बिल्कुल उससे पूरी तरह मिलता है ये। आप वो पॉइंट्स बिंदु नहीं बता पाए। हमने क्या किया था, हम जो व्यक्ति हैं, जो एक आइडेंटिटी है हमारी, उसमें क्या क्या है? एक शरीर, हमने 3 एस्पेक्ट्स किए थे, 3 पक्षों को हमने देखा था वहां पर। जो कोई भी इंसान है, कोई भी सत्ता है, एक व्यक्ति है, इवन यहाँ की हम तो चेतन सत्ताएं, जड़ सत्ताएं, जो मशीनरी भी आजकल बनती है, वो भी केवल एक चीज से नहीं बनती, उसमें भी 3 चीजों का कॉम्बिनेशन, मिश्रण होता है। बता सकते हैं? जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया था आपको, खाली मोबाइल का बाहर का इंस्ट्रूमेंट हो, हमारा ये लैपटॉप है, कोई भी चीज है, उसका बाहर की शक्ल, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर हो, तो क्या उससे वो काम करता है? नहीं करता ना। नहीं। तो आपने एक जी, आपने 3 चीजें जो मुझे याद आ रही हैं, एक हम्म, किसी भी व्यक्ति के लिए, वो था सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर एवं चेतना एवं आत्मा। हाँ जी, हाँ आत्मा जी, या बिल्कुल चेतना। ठीक, बिल्कुल ठीक। और एक व्यक्ति जो है, जो नहीं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, वो भी समझ लेंगे
बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है हमारे जीवन के लिए। है इम्पोर्टेंट कि नहीं शुभांशी जी? कि हमें हमें कोई भी कहता है कि हम क्या है, हम क्या देंगे कि मेरा ये नाम, अपना नाम ले देंगे, हम इतना पढ़े, मैं इतनी मेरी हाइट है, इतनी मेरी वेट है, ऐसे ऐसे हम अपना वर्णन कर देते हैं। परंतु हम जो है एक व्यक्ति, कोई भी एक जो पर्सनैलिटी है, वो पर्सनैलिटी सिर्फ यही नहीं है जो कि हम दिखाई देते हैं। ये बाहर का शरीर, वही मैं बता रही थी आपको, जैसे बाहर का स्ट्रक्चर, ये उसको हम बोलते हैं स्थूल शरीर। ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है सिर्फ हम वही नहीं है, ठीक है, उसके अलावा भी है। और क्या है, हम सूक्ष्म शरीर बोला इन्होंने। सूक्ष्म शरीर का मतलब समझते हैं कोई आपस, आपको छोड़कर? सूक्ष्म शरीर का क्या मतलब होता है? हम, हमारा जो जीवन, हम जो व्यक्ति हैं, आपका रीना जी, मैं आपको अगर कहूँ तो आप क्या हैं, आप कौन हैं? तो आप सिर्फ रीना जी कह देंगे तो उससे मेरे को आपकी सारी चीजें पता चल जाएंगी, आपकी पूरा इंट्रोडक्शन हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो आपके, मैं फिर पूछूंगी आपकी क्या हॉबीज हैं, आप क्या करती हैं, क्या पढ़ी हैं, तो उसमें से आगे आप क्या करना चाहते हैं, उससे संबंध है ना उसका, है ना। जी जी तो माता। तभी हमारा जीवन आगे चलता है। हमारा पूरा व्यक्तित्व, जब व्यक्तित्व निर्माण की हम बात कर रहे हैं, तो वो उससे जुड़ा हुआ है। और वो सब ज्ञान, जो आपकी आदत है, जो आपका स्वभाव है, वो भी तो आप है ना। शक्ल सूरत से भी ज्यादा किसी के स्वभाव से हम प्रभावित होते हैं, उसकी आदतों से प्रभावित होते हैं। ये बात ठीक है गलत है? बिल्कुल सही है। हाँ, आप इससे सहमत है ना, कि हम, हमारा किसी से संबंध बनता है अच्छा या बुरा, तो उसके स्वभाव से बनता है, उसकी आदतों से बनता है। एकदम हो सकता है कि हम किसी की शक्ल से प्रभावित ना हो, उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, सुंदर नहीं है, तो हमें अच्छा हो सकता है नहीं अच्छा लगेगा। परंतु अगर हम उससे बात करते हैं अच्छी तरह, और वो बहुत अच्छे स्वभाव की है व्यक्ति, या अच्छे स्वभाव का है, उसकी आदतें अच्छी है, तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, और धीरे धीरे हमारी उससे मित्रता बढ़ती है। वो आदतें और स्वभाव, वो किस पर निर्भर करता है? उसके ज्ञान पर, ज्ञान पर, नॉलेज। अब मैं आपका ज्ञान शब्द जो हम बोलते हैं, ज्ञान विज्ञान, मैं हो सकता है मेरे को आदत बोलने की, ज्ञान विज्ञान बोलते हैं, क्योंकि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वही है, तो आप समझ जाना है। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, वो कभी फिर बात करेंगे वो कैसे करेक्ट है वो। तो वो जो हमारा होता है, उसी पर वो चीज हमें अच्छी लगती है, हम वैसा ही अपना जीवन बनाना चाहते हैं, वैसी आदतें, वैसा स्वभाव। तो वो है हमारा, वही है हमारा सूक्ष्म शरीर। आप तो समझ गए होंगे दिवांशी जी, कि जो हमारे अंदर संस्कार, या हमारे नॉलेज है, या जो हमारे स्मृति है, मेमोरी है, उस पर ही हमारा स्वभाव निर्भर करता है। उसको हम क्या कहते हैं? संस्कार। और वही हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से हमारा मन, बुद्धि, ये आते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर में, जिससे हमारा डायरेक्ट रिलेशन है। हो गया क्लियर सबको? वो क्या मन बुद्धि के बिना हमारा जीवन चल सकता है? कोई व्यक्ति बन सकता है? मन बुद्धि से ही हमारा स्वभाव और आदतें होती हैं। तो ये जो मैं व्यक्ति हूँ, एक तो स्थूल शरीर है, एक मन बुद्धि है। और उसके बाद हमने देखा था ये मन बुद्धि और शरीर जो है क्या है, ये जड़ है, ये चेतन नहीं है। परंतु हम तो चेतन है, हम तो लिविंग थिंग है ना। हम सब जो बड़े छोटे हम जो जान रहे हैं, हम में से कोई भी जड़ नहीं है, सब क्या है? चेतन है, लिविंग है। और क्या है? उसके एनिमेट है। तो लिविंग वो जो कुछ कार्य कर सकता है, गति कर सकता है, जिसमें इच्छा होती है, जो कोई रिएक्ट करता है, तो वो सारे क्या होते हैं? वो चेतन होते हैं, और वो हम कर रहे हैं, हम चेतन है। तो परंतु हमारा ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, जो मन बुद्धि और ये शरीर है, वो तो जड़ है, वो चेतन नहीं है। उसको हम करेंगे, मेडिटेशन वगैरह करेंगे, तो उसमें हम प्रैक्टिकल करके इस चीज को प्रूव करेंगे, और समझेंगे कि सचमुच ये जड़ होते हैं, जड़ चेतन में क्या अंतर है। और जब मैं हूं, पर मैं तो चेतन हूं, वो किस से चेतन है? वो तीसरा जो हमारा एस्पेक्ट है, पक्ष है, वो है आत्मा।
कॉन्शियस जिसको हम बोलते हैं, कॉन्शियस का मतलब ही चेतन होता है, कॉन्शियसनेस चेतन उसके बोलते हैं। तो जब ये तीनों चीजें मिलते हैं तो उनको कहते हैं व्यक्ति, है पर्सन। तो वो उसी का ही हम यहाँ निर्माण कर रहे हैं, उसी को ही डेवलप करना है। पहले हम समझेंगे कि वो पर्सन क्या है या पर्सनैलिटी होती क्या है, तभी तो उसको डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो हम संसार में जो काम करते हैं वो हमारी अधूरी अधूरी चीजें रहती हैं। हम सभी पक्षों को, सभी चीजों को नहीं समझ पाते, सिर्फ शरीर को देखेंगे या फिर दूसरा नॉलेज ग्रहण करेंगे, तो उसको हम डिटेल में फिर करेंगे आगे। तो थोड़ी सी हम मेडिटेशन भी किया करेंगे 5-7 मिनट, और थोड़ा ये इसको करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि हम, आप लोगों को ये टाइम सूट करता है